बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी तीर चला रहा है। चुनाव आयोग ने भी मोर्चा संभाल लिया। 3 दिन के दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंची थी और वहां पर जाकर के विश्लेषण किए गए हैं। बिहार में इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच में होगा सीधा मुकाबला। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के सहारे नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता की कमान संभालने की कोशिश में हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोर शोर से मैदान में है। लेकिन इस बार बिहार की सियासत में छोटी पार्टियां तस्वीर बदल सकती हैं। अगले आधे घंटे करेंगे बिहार की सियासत की हर खबर का एक्सरे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी तापमान अब पूरी तरीके से चढ़ चुका है। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है, तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के कई दल मिलकर के नीतीश को सत्ता से दूर पहुंचाने की कवायद में हैं। इंडिया गठबंधन ने भले ही तेजस्वी यादव को बिहार सीएम पद का चेहरा घोषित न किया हो, लेकिन 2025 का चुनाव उनकी ही अगुवाई में लड़ने का फैसला लिया गया। ऐसे में तेजस्वी क्रिकेट की तरह बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर उतरकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के सामने तेजस्वी लगातार लोक लुभावने वादे करने में जुटे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अब पूरी तरह से चढ़ चुका है। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती सत्ता पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश में है, तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर किस्मत आजमा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार की सियासी रणभूमि में नीतीश कुमार को मात देने के लिए वनडे नहीं बल्कि T20 का सियासी मैच खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 सालों के शासन के जवाब में तेजस्वी ने 20 महीने में 20 वादों का दांव चला है। तेजस्वी बिहार की जनता से 5 साल का समय नहीं बल्कि 20 महीने का वक्त मांग रहे हैं और 20 महीने में 20 वादे पूरे करने का वचन भी दे रहे हैं। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तेजस्वी ने बिहार के लोगों से डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने 65% आरक्षण भी लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नौकरी, रोजगार दिलवाएंगे, युवा आयोग बनवाएंगे, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाने की बात भी उन्होंने कही। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि पेपर लीक पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। माई बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी का यह भी कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सामाजिक पेंशन 1500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी के चुनावी वादे अभी यही नहीं खत्म हुए। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने, बेटी योजना लागू करने और दिव्यांगजनों को 3000 हर महीने देने जैसी कई लुभावने वादे किए हैं। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का खजाना खाली है। बिहार पर आर्थिक बोझ सबसे ज्यादा है। ऐसे में तेजस्वी अपने वादों पर कैसे खरा उतरेंगे, इस पर आरजेडी के प्रवक्ता गोलमोल जवाब देते नजर आए। इन सारे मामलों पर वो सारा कैलकुलेशन करके, सारा कार्यों को पूरा करके और किस तरह से कैसे हम जनता और जनता के हितों में काम करेंगे, जनता को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे, महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे, इन सब मामलों पर वो पूरी तरह से एक्सरसाइज कर चुके हैं। और सारे एक्सरसाइज के बाद ही उन्होंने इन संबंधों में घोषणा की है। देखिए, हम लोग जुमलाबाज पार्टी नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। तेजस्वी जी स्वयं कहते हैं कि उम्र में कच्चा है, लेकिन अपने बात के पक्का है। तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार देने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी तेजस्वी यादव के वादों को सिर्फ चुनावी जुमला बता रही है।
वायदे करते जा रहे हैं, लेकिन एनडीए की डबल इंजन की सरकार तो बिहार के विकास के लिए काम कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों के योग्य लाभुकों के खाते में कई योजनाओं के पैसे जा रहे हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन तेजस्वी जी जैसे लोग तो सिर्फ ढोल पीटने का काम करते हैं, अपनी डफली बजाने का काम करते हैं। वह जनता को भ्रमित करने वाले लोग हैं और सरकार में भागीदार बनने पर जनता को लूटने वाले लोग हैं। बिहार की जनता की हकीकत जान चुकी है। करते रहे घोषणा, बिहार की जनता भी घोषणा कर चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे। एनडीए सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से इसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बुन रही है। इस तरह से एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव के वक्त कई बार पार्टियां अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे तो कर देती हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद उनका पूरा होना नामुमकिन ही होता है। इसी तरीके की घोषणाएं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया था, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किया था। चुनावी घोषणा पत्र में वादे तो बड़े बड़े किए, लेकिन सरकार बनने के बाद खजाना खाली होने का रोने लग गए थे। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी हलचल तेज है। जेडीयू कार्यालय में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जो कि एनडीए के एकजुट प्रचार की तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि विपक्ष इस एकता को दिखावा बता रहा है। एक रिपोर्ट जरा देखिए। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सत्ता में लौटने के लिए जोर लगाने में जुटी है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी लगातार मजबूत गठबंधन ही नहीं, बल्कि एक बेहतर जातीय समीकरण के सहारे चुनाव में उतरी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से एनडीए के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया। बिहार चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के सहारे उतरने की रणनीति बनाई, जिसे पूरी तरीके से भेदे बिना सत्ता के सियासी वनवास को खत्म करना इंडिया गठबंधन के लिए काफी मुश्किल है। एक दिन पहले बिहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक में ऐसी बात कह दी, जिसको लेकर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए चैलेंज दे दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री ही क्यों ना हो, कोई माई का लाल भ्रष्टाचार को लेकर उंगली नहीं उठा सकता। चुनावी साल में एनडीए कितना इंटैक्ट है, इसका मैसेज अब बीजेपी कार्यालय से भी देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पहले जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की साझा तस्वीरें लगाई गई और अब बीजेपी कार्यालय जो है पटना में, वहां पर भी ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जहां पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साथ में तस्वीर वाली पोस्टर्स लगे हैं और इसमें लिखा है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। कई ऐसे जो पोस्टर्स हैं, एक पोस्टर्स यहाँ है, दूसरे पोस्टर्स यहाँ हैं, तीसरे पोस्टर्स प्रधानमंत्री की वहाँ पे है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार में कैसे काम कर रही है चुनावी साल में। चूंकि पहले जेडीयू के कार्यालय में ऐसी पहली बार हुआ जहां पर किसी दूसरे दल के नेता यानी प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाई गई, खबरें चली, भारत 24 ने खुद उस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था और अब एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय में इस तरह के पोस्टर्स लगे हैं जो ये बता रहा है कि एनडीए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, मतलब एनडीए कितना
इंटैक्ट है बिहार में और इस साल चुनाव होने हैं, तो चुनावी साल में इस तरह से मैसेज देने की कोशिश, जहां ये समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ हैं और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव नीतीश की अगुवाई में एनडीए तो वही तेजस्वी की लीडरशिप में इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला हो रहा है। हर पार्टी अपने बड़े नेताओं की तस्वीर के जरिए वोटर्स को लुभा रही है। पटना से लेकर के बक्सर तक पोस्टर से पटा हुआ है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में लगा एक पोस्टर हर विपक्षी नेता की आंखों में चुभने लगा। आरजेडी अब प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश के पोस्टर को लेकर के भी हमलावर हैं। एक गाना का बोल है, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए हम कहां आ गए। अब कहने का मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड दैट LHS से RHS कि जदयू भाजपा का प्रकोष्ठ बन चुका है, समाप्त हो चुका, जदयू समाप्त, एलिमिनेट हो चुका है। अब कहां बचा हुआ है? चरकंधाधारी किसी को ढूंढ देता, जदयू में सन्नाटा है, कोहराम मचा हुआ है। जाइए, हम उस जिले से आते हैं, अब बात है लोग कि क्या होगा जदयू का, जदयू समाप्त। वहीं बीजेपी ने भी इस हमले का जवाब अपने शब्दभेदी बाण से दिया। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, एनडीए के पांचों दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार की जनता जानती है विकास अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, यानी विपक्ष कुछ भी कहे, विकास मतलब एनडीए। एनडीए के पांचों घटक दल चट्टानी एकता के साथ एक साथ खड़े हैं। जिस तरह से पांडवों ने महाभारत के रण को जीता, ठीक उसी प्रकार ये पांचों पांडव एनडीए घटक दल मिलकर के बिहार के चुनावी रण को शानदार जानदार तरीके से हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास एनडीए के साथ है। उनको मालूम है कि सरकार कोई विकास कर सकता है, तो यही नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कर सकती है, दूसरा सरकार कोई नहीं। लालू जी ने तो बिहार को और बदहाल किया ना, जंगल राज के इतिहास को थोड़े बिहार आज भूल पाया है। तो इनके किसी ड्रामे पर जनता को यकीन नहीं, भरोसा नहीं। जनता सिर्फ और सिर्फ एनडीए जानती है, एनडीए चाहती है। हालांकि इस पूरे मामले को बवाल का रूप देने में जेडीयू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि नीतीश के बिना बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। बिहार में कोई भी दल हो, नीतीश के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के बगैर किसी का भी बेड़ा पार नहीं हो सकता। पक्ष हो या विपक्ष, राज्य हो या केंद्र हो, केंद्र बिंदु आदरणीय नीतीश कुमार जी। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हर कोई रहना चाहता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला। आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है। जो बिहार अपराध, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण के लिए जाना जाता था, आज बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में दी जा रही है। इसी बिहार में महिला एशिया हॉकी कप हुआ। तो बिना नीतीश कुमार जी के नाम लिए किसी का बेड़ा पार नहीं होना है। बिहार में चुनाव एनडीए गठबंधन भले ही 5 दलों के साथ लड़ रहा हो, लेकिन सवाल जब अहमियत की आती है तो हर कोई खुद को पहले पायदान पर ही बताता है। जेडीयू के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में मांझी के बिना कुछ भी संभव नहीं। एक घटक दल जितने भी हैं, एनडीए में कुल 5 घटक दल हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है भाजपा है, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, और हम गरीब गुरुओं के नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी हैं। और कहीं न कहीं इस देश में जो प्रमुख कह सकते हैं कि चेहरा है, वो कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। और एक है नीतीश कुमार जी, जो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार नया आयाम स्थापित कहीं न कहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ घटक के अन्य दल भी हैं, वो कहीं न कहीं एक अहमियत रखते हैं। पोस्टर लगाए जाने पर भले ही हम पार्टी को आपत्ति हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती।
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने कहा, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। एनडीए में सभी पांचों दल अपनी अपनी भूमिका बखूबी अदा कर रहे हैं। बिहार में एनडीए इंटैक्ट है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इसका अभिन्न हिस्सा है। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में इसके चेहरा हैं और वही मुख्यमंत्री अभी हैं, वही आगे भी रहेंगे। केंद्र के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का चेहरा हैं और कहीं कोई विवाद नहीं है। पोस्टर में चेहरा आया या नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं है। आज चाहे आयोग की बात की जाए या जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे जो विसूत्री का गठन हुआ हो, या अलग अलग स्तरों पर आप देखेंगे कि एनडीए की हर बैठक में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे चिराग पासवान जी हों, या एनडीए के तमाम घटक दल के लोग एक साथ बैठते हैं, विमर्श करते हैं और एनडीए कहीं से भी कोई विवाद नहीं है। अनावश्यक इसको विवाद बनाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इन विवादों में पड़ना चाहिए। बीजेपी और जेडीयू के दफ्तर में नीतीश मोदी की तस्वीर और राजनाथ सिंह का नीतीश कुमार को लेकर दिया बयान बिहार की राजनीति में इस वक्त खूब चर्चा का विषय है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच वोटिंग वाले दिन जनता किस पार्टी पर अपनी मुहर लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24।